नमस्कार, मैं सुदीप्ति सिंह, भारतीय जनता मजदूर संघ द्वारा आज विरार पश्चिम में जो दुर्घटना घटित हुई विजय वल्लभ अस्पताल में, जिन कोरोना के मरीजों ने आईसीयू में जलकर अपनी जान गंवाई है, उन मृतक मरीजों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। और जो मरीज इस वक्त गंभीर अवस्था में दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराए गए हैं, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। एवं वसई विरार के प्रशासन से मैं आग्रह करती हूं, अनुरोध करती हूं एवं विनती करती हूं कि जो दुर्घटना आज विजय वल्लभ अस्पताल में घटित हुई है, यह लापरवाही किसी और सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में ना हो। मैं वसई विरार के प्रशासन से आग्रह करती हूं कि सभी अस्पतालों में कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराई जाए, ऑडिट रिपोर्ट कराई जाए, इंस्पेक्शन करवाया जाए एवं सभी अस्पताल के कर्मचारियों को मॉक ड्रिल, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग कराई जाए। जो घटना आज विजय वल्लभ अस्पताल में घटित हुई है, ये किसी और अस्पताल में घटित ना हो। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय आघाड़ी की संयोजिका मैं ज्योति अय्यर आज आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ, हम सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने। आज विजय वल्लभ अस्पताल विरार में जो दुर्घटना घटी, उसमें मृत्युमुखी हुए 13 जनों को हम सब की ओर से श्रद्धांजलि। एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और वहां पर आईसीयू में स्थित 13 जनों की मृत्यु हो गई। ये चल क्या रहा है? कोविड के लिए हम अपने आप को कोविड से बचाने के लिए, कोविड की रेमेडी लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए हम लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या ध्यान नहीं दे रहा है इन अस्पतालों की तरफ? अस्पताल में एडमिट होने के बाद भी हम डर के मारे रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे लग रहा है कि आज जो भी अस्पताल में है यही सोच रहे होंगे कि क्या पता कब आग लग जाए, क्या पता कब एसी ब्लास्ट हो जाए, क्या पता कब ऑक्सीजन खत्म हो जाए। ये चल क्या रहा है? प्रशासन इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जनवरी से हम भी देखते आए, एक पर एक हादसा होते जा रहा है हमारे साथ। महाराष्ट्र अस्पताल में छोटे बच्चे, 1 महीने से नवजात शिशु, 1 महीने से 3 महीने तक के बच्चों का ऑक्सीजन के बिना रहने की वजह से, वहां पे आग लगने की वजह से बच्चे मर गए। उसके बाद भांडुप में, मॉल में, ड्रीम मॉल में, जहां पर एक सनराइज अस्पताल नाम का अस्पताल था, वहां पर ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोग तड़प तड़प कर मरे। और नासिक में भी परसों यही बात हुई, जहां पर ऑक्सीजन लीक हुआ और 24 जनों की मृत्यु हुई। यानी हम अस्पताल में भी हम हिफाजत से नहीं हैं, हम सेफ नहीं हैं। अस्पताल में एडमिट होने के बाद भी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में दवाइयां पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी नियंत्रणा की है, और वहां पर भी डॉक्टर पर्ची लिख कर देता है, ये इंजेक्शन बाहर से मंगवाइए, ये बाहर से मंगवाइए। प्रशासन फिर दवाइयां कहां भेज रही है? हमारे जो भी मरीज हैं, हमारे जो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इनको अगर दवाई नहीं मिल रही है तो दवाइयां जा कहां रही हैं? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर कहता है आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे जाना है तो आप ऑक्सीजन की तैयारी कीजिए, आप ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाइए। हम कहां से लेकर आए? नमस्कार, मैं राधा शर्मा, ठाणे जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। जैसे कि आज सवेरे आप सभी ने न्यूज में देखा ही होगा, मुंबई से सटे विरार स्थित विजय वल्लभ कोविड सेंटर में अचानक सवेरे 3 बजे के करीब आईसीयू के रूम में भीषण आग लगने की वजह से वहां पर 13 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे ही
करीबन 2 दिन पहले नासिक में भी नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन के वेंटिलेटर लीक होने की वजह से करीबन 22 लोगों की मौत हो जाती है। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन से मैं यह विनती करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी अस्पताल को ओसी के सर्टिफिकेट देते हैं तो कम से कम एक बार उस अस्पताल में जाकर उस अस्पताल की जांच की जाए, उसके बाद उसे ओसी के सर्टिफिकेट दिए जाए। इस महामारी के समय में आम जनता वैसे ही भूख से मर रही है। अगर अस्पताल में ऐसे ही लोगों की मौत होती रही तो आम जनता, गरीब जनता कहाँ जाएगी? मैं प्रशासन से ये विनती करना चाहती हूँ कि आप इस बारे में विचार करें और किसी भी अस्पताल को ओसी के सर्टिफिकेट देने के पहले उस अस्पताल की पूरी जांच की जाए। और मैं तो यह चाहती हूँ कि हर 6 महीने में उस अस्पताल में वहाँ की पूरी जानकारी ली जाए। त्याच्या आधी ड्रीम मॉलला आग लागली होती। जानेवारीला आपल्या भंडारा डिस्ट्रिक्टला जे न्यूबॉर्न आपले बेबीज होते त्यांच्या आयसीयूमध्ये आग लागली होती। जेव्हा जेव्हा अशी दुर्घटना घडते तेव्हा तेव्हा प्रशासन म्हणते आपण स्टेट वाईज फायरचे ऑडिट करायचं आहे। मग का होत नाही? माझा असा प्रश्न आहे। दुसरा विषय असा आहे की फायर का लागली, तर एक त्याचा जो मूळ कारण दिसतोय मला की एसी जो आहे गेल्या 1 दिवसापासून वर्किंग नव्हता। त्याच्याऐवजी फायर डिपार्टमेंटला कळवलं पाहिजे होतं आणि एसी वाल्याला दुरुस्ती केली गेली पाहिजे होती, पण तिथे फॅन्सचे अरेंजमेंट करून घेतले गेले। आणि दुसरा असा सिस्टम आहे की फायर ऑडिटची ही जी जबाबदारी असते ती लोकल जो आपला प्रशासन असतो, व्हीव्हीएमसी वसई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत तो हॉस्पिटल आहे किंवा विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत जो हॉस्पिटल त्यांची जबाबदारी आहे। तर माझं असं म्हणणं आहे की याच्यात एक हाय लेवलची इन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि या महाराष्ट्रात पुढे अशी घटना घडणार नाही किंवा हॉस्पिटलमध्ये आता पेंडेमिकच्या काळात लोक आपली जान प्राण वाचवण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये जातात आणि इकडे असे ॲक्सिडेंटमध्ये त्यांची दुर्दैवाने मृत्यू होते। तर माझा असा प्रशासनाला आणि सरकारला मागणी आहे माझी अशी की तुम्ही फायर ऑडिट सिस्टम किमान यापुढे तर पूर्ण हॉस्पिटलमध्ये कंपल्सरी करा, जेणेकरून पुढे येणाऱ्या जो आपले असे इन्सिडेंट्स आहेत ते टाळता येईल आपल्याला। म्हणून माझी असे प्रशासनाला मागणी आहे की याच्यात हाय लेवलची इन्क्वायरी करा आणि यांना जो कंपन्सेशन तुम्ही डिक्लेअर केलं त्याच्यापेक्षाही काही आर्थिक मदत अजून देता येईल का ते बघा। नमस्ते। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बहुत से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ ही हॉस्पिटल का जो एक्सीडेंट केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले नासिक में हुआ, उसके बाद कल विरार में हुआ। ये दोनों घटनाएं ध्यान में रखते हुए अब ये पता चला है कि ये दोनों घटनाएं होने के बाद राज्य शासन ने कुछ हेल्प मृतक लोगों के फैमिली को दी है और वो राज्य शासन उसका खर्चा उठा रही है। बार बार राज्य शासन ने ये बताया था कि ये सब हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट, ऑक्सीजन ऑडिट करवा के ले लो, लेकिन खाली कागज पे दिखाने के लिए ये सब ऑडिट हो रहे हैं। मेरी मांग ये है कि कागज पे दिखाने के लिए फायर ऑडिट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो फायर ऑडिट होनी चाहिए वो हर 6 महीने में आके हॉस्पिटल में वो फायर एग्जीबिशन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं क्या, ये देखना चाहिए। जो भी कागज पे फायर होते हैं वो कैसे होते हैं ये हम सभी को पता है। तो मेरी शासन से गुजारिश है कि इसके बाद
जो अगर कोई हादसा हो जाएगा तो वो हादसा राज्य शासन के हादसे में जो मदद दी जाएगी वो राज्य शासन से ना देके जो हॉस्पिटल में होगा वो हॉस्पिटल